Good evening. Good evening, Vandana. Good evening. ओके, तो हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आप होमवर्क में करने के लिए। तो होप आप लोग ने वो क्वेश्चंस करे होंगे, ठीक है। एंड आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आज हम इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। और आपने अभी आप नए हैं हमारी क्लास में और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। क्योंकि अभी क्लासेस तो चलती ही रहेंगी लगातार आपकी, तो आपके एग्जाम तक ही क्लासेस आपको या पूरा कंप्लीट होने तक आपके जो मैथ्स का जितना सिलेबस है और रीजनिंग की क्लासेस भी होंगी, तो सबके लिए आपको हमारा चैनल क्या करना है, उससे जुड़े रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो एट फर्स्ट सबसे पहले ये फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, आप बोल सकते हो, ठीक है। सपोज आपके पास देयर इज अ सर्कल, या आपने पिज्जा पिज्जा खाते हो, ठीक है। और सपोज ये 4 वाला पिज्जा है और दिस इज अ होल पार्ट, और आपने इसे कितने पार्ट कर दिया है, 4 पार्ट कर दिया, ठीक है। हाय, हेलो वंदना। तो वी कैन राइट 1/4, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी चीजें आती है, सपोज आपने शेड कर दिया, कितने पार्ट में आपने शेड कर दिया, टोटल पार्ट आपके कितने, 4 है, आपने एक में शेड कर दिया 1/4, 2 में शेड कर दिया 2/4। तो ये आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को दिखाता है। फ्रैक्शन में जो भी आपके जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, कुछ आपका एक इस तरीके से लिखते हैं, सपोज 2 ऊपर है और नीचे आपने 3 लिख दिया, इस तरीके से लिखते हो ना आप, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। जहां पर जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे लिखा जाता है अपॉन में उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये कुछ भी हो सकता है, 4/5, 9/7, ऐसे कुछ भी। तो इसमें जो ऊपर वाला होगा हमेशा उसको न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को हमेशा डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। रीजनिंग का क्लास क्लास में आपको बताऊंगी, इस वीक में 1 डे हम लोग रीजनिंग की क्लास भी शुरू करेंगे। हेलो सुनील तिवारी, यस हाय। ओके, तो क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज 3/8 शेडेड। कौन से फिगर में इनमें से 3/8 पार्ट को, शेड पार्ट को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आप बताइए क्या हो सकता है इसमें। अब जब भी आपकी जो हमेशा फिगर दे रहे हैं ना, उसमें आप हमेशा पहली चीज नोटिस करेंगे, जितने भी पार्ट होंगे वो इक्वल होने चाहिए और शेप भी उनके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट वाले फिगर को देखिए, ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल के जैसे है। तो इसके इससे कितने पार्ट के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट दीज ऑल पार्ट्स आर नॉट सेम। जितने पार्ट्स के वो क्या है, सेम। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये, अब बताइए, अब आपको आवाज आ रहा है क्लियर। अभी आवाज अगर क्लियर है तो फर्स्ट का आंसर है सी। नो नो, आंसर सी कैसे होगा, क्या यहाँ पे सारे पार्ट्स इक्वल हैं। ऊपर देखिए, ऊपर क्या 3 पार्ट है, तीनों क्या है आपके, ये आपके अगर क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल है, 3 यहाँ पे सपोज स्क्वायर्स में से पार्ट किए हैं, तो नीचे 1 2 3 4 5, नीचे 5 है। लेकिन इक्वल इक्वल नहीं है, सारे पार्ट्स को क्या होना चाहिए, सारे शेप को इक्वल होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी सारे इक्वल नहीं है। ट्राइंगल में आप देखोगे ना, हर एक पार्ट ना ट्राइंगल बना रहा है इस तरीके से। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ट्राइंगल्स यहाँ पे 8 बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 8 के 8 शेप है ना, ऑल आर ट्राइंगल्स। क्या है, सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं 3, ये बड़े हैं और ये जो रेक्टेंगल्स है यहाँ पे छोटे हैं। और इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कर्व है और एक लाइन है, और यहाँ पे ट्राइंगल है, तो यहाँ पे भी क्या अलग अलग है, ठीक है। हमें बताना है 3/8। तो अब बताइए, 8 ट्राइंगल से 3 ट्राइंगल को शेड किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3/8। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यस, फर्स्ट का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, वेरी गुड वंदना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है। तो सबसे पहले जब हमारे फ्रैक्शंस के टाइप की बात करते हैं,
तो उसमें कौन कौन से फ्रैक्शन आते हैं? एक तो आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड इज आपका जो थर्ड आता है दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अलावा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो टाइप्स होते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैं एन से दिखा रही हूँ, ये क्या होगा? छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 4/5, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे मतलब नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा है। ठीक है, सेकंड का आंसर डी भी दे दिया है। नो, नो, डी इज नॉट राइट आंसर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जब क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, जैसे 5/2, 3/2, 7/5, ऊपर वाला बड़ा है, देखो। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जब एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और साथ में एक होल होता है, जैसे 1/2/3, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये आपका पूरा का पूरा होल पार्ट है। ठीक है, तो बताइए इन तीनों टाइप्स को देख के बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, बताइए सेकंड का आंसर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए फर्स्ट वाले में देखिए डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, ये प्रॉपर हो गया। 16/17 डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर हो गया। 5/4, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5/4 में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इट मीन दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ऑप्शन नंबर डी वापस क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mixed numeral for the fraction 37/8 is, आपको बताना है 37/8 का न्यूमरल, मिक्स्ड न्यूमरल क्या होगा, या आप बोल सकते हो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। यस, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब देखिए 37/8 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप करोगे 8 का डिवाइड 37 में, तो कितनी बार जाएगा? 8 4 जा 32, आपका कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 है ना, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, मतलब आपको जितनी बार डिवाइड जाता है उसे बोलते हैं क्वोशिएंट, जो आपका नीचे बचता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और हम इस फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? इसका मतलब 4 बार तो पूरी बार डिवाइड चला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे होल पार्ट इज 4, बच गया 5, तो इसको यहाँ लिखेंगे 5/8, तो 4 होल 5/8। अच्छा बच्चों, आपको ये ऑप्शन थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, एक्चुअली यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगाया है ना, ये क्या दिखा रहा है? ऐसे है, 4 होल 5/8 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 3 होल 13/8, थर्ड ऑप्शन है 4 होल 1/8, एंड फिफ्थ ऑप्शन है 5 होल 4/8। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। 4 होल 5/8, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो गया? ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो मिक्स्ड न्यूमरल आता है, ये क्वेश्चन आपका चांसेस रहते हैं इसके आने के, आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको जरा सा ध्यान से करिएगा। ओके, थर्ड का ए, नो थर्ड का नॉट ए, थर्ड का जो आंसर है दैट इज, अच्छा सॉरी, 4 होल 5/8, यस, थर्ड का जो है वो आंसर क्या ए है, सॉरी ऑलरेडी वी डन ये थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, अब थोड़ा सा फ्रैक्शन में कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप की है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब देखिए ध्यान से क्या है। A box has 25 balls of which 9 are red. देखो, एक बॉक्स में 25 बॉल्स हैं और उनमें से 9 रेड हैं। ठीक हो गया, एंड रेस्ट येलो, रेस्ट येलो मतलब जितने बच गए वो सारे के सारे येलो हैं। तो आपको समझ में आ गया, 25 बॉल्स हैं, 9 तो रेड है, जो बच गए वो येलो है। अनिकेत पिक्स 1/3 ऑफ द रेड बॉल्स, अनिकेत ने क्या किया? रेड बॉल जितने भी है ना उसका 1/3 निकाल लिया, एंड हाफ ऑफ द येलो बॉल, और जितने भी येलो बॉल्स थे उसका हाफ भी निकाल दिया, दिस इज हाफ। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स, तो कितना फ्रैक्शन जो है बॉल का इसमें रह गया, बॉक्स में बच गया, ये आपको बताना है। अब देखो अच्छे से, अब देखो 25 बॉल्स, टोटल बॉल्स कितने हैं आपके? टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 25। ओके, नाउ रेड बॉल्स कितनी है आपकी? 9, तो रिमेनिंग बॉल्स कितनी होंगी आपकी? येलो, तो देयरफॉर येलो बॉल्स कितनी हो जाएंगी? येलो balls is equals to 25 minus 9, that is 16.
तो यहाँ से आपको पता चल गया रेड तो है हमारे पास 9 और येलो है 16। अब अनिकेत ने क्या किया, अनिकेत पिक्स 1/3 ऑफ द रेड। अब बताइए 1/3 मतलब 1/3, ये समझना है आपको। 1/3 मीन्स 1/3 किसका, रेड का। तो क्या करते हैं, जब 1/3 ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/3 ऑफ रेड, और रेड कितने हैं 9। अनिकेत ने क्या किया, 1/3 ऑफ 9 के क्या उठाया, साथ में हाफ ऑफ येलो भी उठाया, प्लस करेंगे कि अनिकेत पिक, अनिकेत अनिकेत पिक्स नंबर ऑफ बॉल्स, कितने नंबर ऑफ बॉल्स पिक करे उसने, एक तो 1/3 ऑफ रेड बॉल्स प्लस येलो बॉल 16, उसका हाफ मतलब 16/2, ये किया है। ओके, नाउ देखो 3 3 जा 9, ये कैंसिल होता है, 3 प्लस 2 का डिवाइड करो 16 में, 2 8 जा 16, इट मीन्स 11 आ गया, 8 प्लस 3 इज 11। तो अनिकेत ने कितने बॉल्स पिक कर दी, 11 बॉल पिक कर दी। टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास, 25 थी, उसने 11 बॉल पिक करी। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स, तो कितने बॉक्सेस आपके, कितने बॉल्स आपके बॉक्स में बचे हैं। तो नाउ रिमेनिंग बॉल्स कितने हो जाएंगे बताइए, 25 में से 11 अनिकेत ने पिक कर ली। नाउ लेफ्ट इन द बॉक्स, left in the box, the balls which are left in the box, 25 minus 11, कितने बच गए, 25 minus 11, तो कितना हो गया 4, 2 1 जा 2 minus 1 is 1, 14 balls आपके बच गए। ठीक है, the remaining balls in the box are 14। बट हमको आंसर ये नहीं बताना है कि बॉक्स में कितने बॉल बच गए, हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स। 14 बॉल्स बची हैं, पहले थी 25, बताओ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, 14/25, 25 में से सिर्फ 14 बची हैं, तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा, 25 बॉल्स थी, उसमें से 9 रेड थे, तो बच गए आपके 16, वो 16 थे येलो। ठीक है, अनिकेत ने उनमें से क्या पिक किया, जितने रेड थे उसका 1/3, यानी कि 3 रेड बॉल्स एंड 8 येलो बॉल्स उसने पिक करी। टोटल 11 बॉक्स क्या करी, 11 बॉल्स को अनिकेत ने पिक कर लिया। अब बॉक्स में कितने बॉल्स बच गई, 14 बॉक्स बच गई। यस, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 14/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements is incorrect, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। अच्छा बताइए, दो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, आप कंपेयर करना देखते हैं फ्रैक्शंस का, उनके न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं, अगर आपके दो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम होंगे, इफ न्यूमरेटर सेम, देन देन जो बड़ा आपके पास क्या होगा, जो बड़ा आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं देन स्मॉलर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन विल बी लार्जर। तो जिस भी क्या होगा, अगर दो न्यूमरेटर सेम होंगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 2/3 इन दोनों में से बड़ा होना चाहिए, बड़े के लिए यही साइन आता है, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। तो ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट है, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर बी देखिए, 7/9 इज ग्रेटर देन 5/9 व्हेन डिनोमिनेटर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते तो क्या होता है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो जाते हैं तो आपका क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, लार्जर या बिगर जो आपका न्यूमरेटर होता है, लार्जर न्यूमरेटर फ्रैक्शन विल बी लार्जर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लार्जर न्यूमरेटर फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। क्या समझाओ इसमें, 7/9 5/9 दोनों के डिनोमिनेटर 9 है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इट मीन 7/9 इज ग्रेटर देन 5/9, जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 10/11 इज इक्वल टू 100/110।
दोनों में इक्वल का साइन दिया है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में कुछ सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करके हमें सेम फ्रैक्शन मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब 10/11 है, यहाँ पर है 100/110। अब 100/110 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे दोनों को तो 10/11 मिल जाएगा, या फिर आप बोलो 0 0 कैंसिल हो गया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 10/11। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो बच्चा क्या हमारा लास्ट वाला, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच इज इनकरेक्ट। ये तो हमें पता चल गया, 3 के 3 करेक्ट है तो लास्ट वाला इनकरेक्ट होगा। बट कैसे होगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 3/8 एंड 7/12, दो फ्रैक्शन है, हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो देखिए 8 और 12 जब दोनों फ्रैक्शन ऐसे होंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, तो हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, मतलब ऐसा नंबर लेना है विच इज डिवाइडेड बाय बोथ 8 एंड 12, और जो स्मॉलेस्ट हो। तो देखो 8 3 या 24 होता है, 12 2 या 24 होता है, तो 24 इज द एलसीएम। 8 3 आर 24, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो गया 9/24। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14। तो अब दूसरे तरीके से देख सकते हो, इसको 24 बनाने के लिए दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 24 बनाने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 9/24, सेकंड फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 14/24। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो बड़ा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, इसका मतलब इनके बीच में ये वाला साइन आएगा। दिस आगे वाला इज स्मॉलर देन दिस वन, तो लेकिन यहाँ पर तो ये वाला साइन दिया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी के आपका राइट आंसर है। यस, वंदना ने बताया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन 9/10 एंड 7/15 इज। आपको दो फ्रैक्शंस दिए हैं, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब 9/10 है माइनस 7/15, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम आता है, वेरी गुड। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का। ठीक है, और नहीं आता तो हम क्या करेंगे, नहीं आता ये तो आना ही चाहिए, लेकिन दूसरा तरीका भी है इसका, हम दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इनके इक्वल कर सकते हैं। ये है 7/15। देखो 10 और 15 को देखो, 10 3 30 एंड 15 2 30, 30 हम दोनों को बना सकते हैं। ठीक है, तो 10 को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, 10 3 जा 30 हो गया। इसको 30 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर के भी। दिस विल इक्वल टू 14/30। तो पहला वाला फ्रैक्शन बन गया 27/30, माइनस दूसरा वाला बन गया 14/30। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, सीधे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 27 माइनस 14/30, तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 13/30। तो ऑप्शन में है कहीं पे 13/30? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें आप सीधे भी कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग क्या कर दिया, डिनोमिनेटर सेम बना दिया। दूसरा तरीका 9/10 माइनस 7/25, 7/15 है, एलसीएम लेकर दोनों का एलसीएम है 30। 10 3 जा 30, 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम जाता है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर से। माइनस 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। ओके, तो 9 3 जा 27 माइनस 14/30, देखो सेम आंसर आ गया 13/30। 6 का डी, वेरी गुड, वंदना ने आंसर दिया 6 का डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ दिस इज योर चॉइस कि आपको कैसे ये करना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे जल्दी होता हो, आप वैसे कर लो, अलग अलग फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर इक्वल करो या यहाँ पे एलसीएम ले लो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अनीता पुट 1/4 कप ऑफ फ्लावर इन अ बोल। ठीक है, अनीता ने क्या किया, 1/4 कप क्या है फ्लावर का एक बोल में रखा, एंड मीना मिक्स्ड 1/6 कप ऑफ फ्लोर इन इट। ठीक है, मीना ने क्या किया, 1/6 कप और इसमें ऐड कर दिया। हाउ मच मोर फ्लावर शुड आरती मिक्स्ड इन इट टू मेक इट इक्वल टू 1 कप ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब वो बोला कि कितना आटा है, कितना फ्लोर जो है वो क्या करेंगे, मिलाएंगे इसमें कि ये पूरा का पूरा 1 बन जाए।
तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, अनीता ने कितना 1/4 कप डाला, ठीक है, एक बोल में। एंड मीना भी आई और उन्होंने बोला भाई मुझे भी डालना है 1/6 कप, उन्होंने भी ऐड कर दिया। ओके, अब हाउ मच मोर फ्लोर शुड आरती मिक्स्ड इट टू मेक इट इक्वल टू 1 कप ऑफ फ्लोर। पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों ने मिला के कितना बना दो, कितना डाल दिया, तो टोटल डाल दिया उन्होंने 1/4 प्लस 1/6। अब फ्रैक्शंस को ऐड करना मतलब एलसीएम, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, बताइए, 4 और 6 का एलसीएम कोई बताएगा? अगर आप टेबल पढ़े तो सीधा आ जाएगा, अदरवाइज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हैं। बट हम स्मॉलेस्ट लेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 ले सकते हैं। 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12 होता है ना। तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 into 1 is 3 प्लस 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स आता है, तो 2 into 1 is 2, तो ये कितना हो गया 5/12। इसका मतलब अनीता एंड मीना ने एक साथ दोनों ने 1/4 एंड 1/6 कप को मिला के बोल में 5/12 कप्स के रख दिया है। 5/12 कप क्या रख दिया आपका, आटा रख दिया है। ना इसको 1 बनाने के लिए आटे को इसमें कितना मिक्स करना होगा, तो बताइए आरती को कितना मिक्स करना होगा इसे बनाने के लिए। देखो सपोज आरती को मिक्स करना होगा x कप, दैट इज इक्वल टू 1। तो 5/12 में अगर x कप और मिक्स कर दो तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5/12। तो आप इसको सीधे भी कर सकते थे, 1 में से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 में से 5/12 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, वेरी गुड, वरना 12 इज द एलसीएम। ओके, अब बताइए 1 माइनस 5/12, तो हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों का इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसको 1 ले लेते हैं। 1 और 12 का एलसीएम क्या होगा, अगेन 12, 1 का डिवाइड 12 में 12 टाइम्स जाता है, 12 into 1 is 1। जितनी बार आपका डिवाइड जाता है उसको अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। माइनस 12 का डिवाइड 12 में 1 टाइम जाता है, 1 into 5 is 5। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 12 माइनस 5, दैट इज 7/12। तो इसका मतलब आरती शुड मेक 7/12 कप into bowl to make it equal to 1 cup of flour, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 7/12। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बच्चों आपको कहीं पे डाउट है तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। What is the sum of the reciprocals of 8 and 1/6? देखो 8 और 1/6 के रेसिप्रोकल का सम बताना है। अब मुझे बताओ रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 8 क्या होगा, एंड 7 का डी, वेरी गुड। एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1/6 ये भी बताइए। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रिवर्स कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे आप मान लो। तो रेसिप्रोकल ऑफ 8, 8 कैन बी रिटन एज 8/1, 8/1 लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/8। एंड ये क्या है, 1/6, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 6 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, या फिर आप खाली 6 भी लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का सम बताना है। नाउ सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 6। अब चाहो तो 6/1 लिख दो। ओके, नाउ सम करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम विल बी 8, 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम जाएगा, 1 into 1 is 1, प्लस 1 का डिवाइड 8 में 8 टाइम जाएगा, 8 into 6 कर लेते हैं यहाँ पे, 8 6 कितना होता है 48। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 48 अपॉन 8, तो कितना हो गया आपका 49/8। 49/8 है। यहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शन नहीं, ये जो आप ना यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ये एक्चुअली टाइपिंग में ऐसे नहीं हो रहा था इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। आप इसको ऐसे समझिएगा, 6 होल 1/8, दिस इज 8, हाँ दिस इज 8/49, दिस इज 8 होल 1/6, और ये 6 अपॉन क्या है आपका 49 है। तो जहां पर भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है उसको आप क्या समझिए, यहाँ पे होल का साइन समझिए, ठीक है। तो 49/8 है, आप इसको डिवाइड करिए, कितना होता है 8 6 48, 8 6 48, 1 बच गया तो 1/8, तो 6 होल 1/8 is the right answer. Sum of reciprocals of 8 and 1/6 is 6 whole 1/8. ऑप्शन नंबर ए क्या आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
On dividing 7 whole 1 by 5, this is again 7 whole 1 by 5 by 1 whole 1 by 35. आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। देखो 7 whole 1 by 5 डिवाइडेड बाय 1 whole 1 by 35। जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दीज आर मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 35, 7 इंटू 5 इज 35, 35 प्लस 1 तो कितना हो गया 36 अपॉन 5। ऐसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, हमने चेंज कर लिया इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन बना 35 अपॉन 1, ये हो गया। आपने इसको क्या नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय 35 बन जा 35 प्लस 1 दैट इज 36 अपॉन 35। आपको दोनों मिल गए। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 36 अपॉन 5 इस डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, वैसे इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है दैट विल बी रिवर्स, उसको हम कर देंगे उल्टा, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल देंगे। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 36 और 36 पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1 टाइम, एंड 5 7 जा हो गया 35। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 7। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, ये डेसिमल का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको 3 डेसिमल दिए, उनका सम बताना है। 7.7, 7.77 प्लस 7.777। तो कैसे करते हैं, जब भी पॉइंट वाले डेसिमल होते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होगा। तो 7.7 सेकंड वाला है पॉइंट, 7.77 थर्ड वाला है 7.777। इनको ऐड कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, जहां पर कुछ भी नहीं है इनको इक्वल दिखाने के लिए 0 रख लो। तो कितना हो गया 7 7 7 14 7 7 7, तीनों को अगर सम करना है तो 7 3 जा कर सकते हैं, 3 बार 7 है, 7 3 जा होता है 21 एंड 1 कैरी हो गया 22 का 2 कैरी 2 हो गया, 7 3 जा 21 एंड 2 इज 23, तो 23.247। तो ऑप्शन में आप देखिए 23.247, दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के यहाँ पे सही आंसर है। ओके, और आप लोग भी ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ बैठा करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने की क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 इज 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू व्हाट। आपको 3 फ्रैक्शन दिए हैं और इनका मल्टीप्लाई आपको करना है। देखो इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है, आप क्या करो, 2 छोटा सा नंबर है 0.2, तो 2 2 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 लिख लिया आपने। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, अपना डेसिमल देखो, उसके बाद कितने डिजिट है वो काउंट करो। इसके बाद है 1 डिजिट, इसके बाद भी 1 डिजिट, इसके बाद भी 1 डिजिट, तो 1 2 3 टोटल कितने डिजिट हो गए 3। तो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब अपना डेसिमल कहाँ रख दो, 3 डिजिट से पहले, लेकिन मल्टीप्लाई करके सिर्फ 8 आया। तो अभी 2 डिजिट और बचे, तो वहां पे लिखेंगे 0, फिर अब लिखेंगे 0, तो आ गया ना 1 2 3, अब लगाएंगे पॉइंट और इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं। तो 0.008 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 11 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के बाद, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/0.04 इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दे दिया 1/0.04 की वैल्यू क्या है, चलिए बताइए। यहाँ पर आप देखो 0.04 है, डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल हटाते हैं तो क्या होता है, अपॉन में उतने 0 लग जाते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐसे लिखो, अपॉन इसको लिख दो 4, या 0.4 लिखोगे वो भी 4 ही है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 2, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के बाद कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, तो 4/100 नीचे आ जाएगा। तो देखो एक फ्रैक्शन ऊपर है 1, इसके नीचे भी एक फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1 ऊपर वाला फ्रैक्शन है इनटू नीचे वाला फ्रैक्शन डिवाइड होगा, इसका मतलब ये तो डिवाइड होता है ना, ये इसको 1 अपॉन ऐसे लिखते हैं। तो ये अपॉन के नीचे का जो फ्रैक्शन है क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100/4। तो कितना हो जाएगा 100/4, कितना होता है 25। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका
करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक्चुअली इसका प्रोसेस ये है, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, इतना प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, हम इसको सीधे भी बोल सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2 जीरो आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। मतलब डेसिमल हटाने के लिए हमने इसके ऊपर क्या रख दिया, 1 के आगे 2 जीरो कर दिए, तो वो एक्चुअली यहाँ से आता है, ये वाली तरीके से आता है। तो आपको सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, 100/4 इज अगेन 25, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये फ्रैक्शंस लिखने हैं, और जो तीनों फ्रैक्शंस दिए हैं ना उनमें न्यूमरेटर एक जैसा है और ना ही उनमें डिनोमिनेटर एक जैसा है। तो बताइए कैसे करेंगे इन्हें। 3/4 इज वन फ्रैक्शन, 1/6 एंड 5/8। बड़े फ्रैक्शन हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ना इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 4 6 8, 4 एंड 6 एंड 8, ठीक है, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर इससे बड़े होते, एलसीएम निकालना थोड़ा टिपिकल होता, तो हम क्या कर सकते थे, न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करते तो भी एक आंसर आ जाता। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है 4 6 एंड 8, तो बहुत टफ नहीं है इनका एलसीएम निकालना, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब इन तीनों का डिवाइड एक नंबर कौन सा है जिसपे जाएगा, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा जाएगा। अगर 4 की टेबल पढ़ो तो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। 24 में देखो 6 का डिवाइड भी जाता है और 8 का डिवाइड भी जाता है, तो तीनों का जो एलसीएम होगा दैट इज 24। तो अब हम क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 24 बनाएंगे। 24 कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो 6 4 जा 24 होता है। इसको बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा होता है 18 एंड 6 4 जा होता है 20। यहाँ पर हो जाएगा 4/24 और यहाँ पर हो जाएगा 15/24। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब जिसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, ये वाला 4/24। तो इट मीन 1/6 इज द स्मॉलेस्ट, उससे थोड़ा बड़ा क्या, 15/24 मतलब 5/8, एंड उससे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा है 18/24, दैट इज 3/4। तो देखो ये तीनों किस में आ रहे हैं, 1/6, 5/8 एंड 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ए। और आपकी जो प्रीवियस ईयर का पेपर था ना, उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रैक्शन के क्वेश्चन में यही आया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बताइए, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹8.50, देन द कॉस्ट ऑफ 20.5 लीटर ऑफ मिल्क इज। है तो ये यूनिटरी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें डेसिमल्स हैं इसलिए यहाँ पे इसको दिया गया। तो 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट कितना है, ₹8.50। 8.50 का 1 लीटर मिल्क है। अच्छा तो बताइए 20.5 लीटर मिल्क कितने का होगा, दे कॉस्ट हाउ मच रुपी। ठीक है, देखो अगर एक आप ये, आप देखो एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है, आपको 2 लेनी है तो आप क्या करते हो, 10 रुपीज देते हो। 3 लेनी है तो क्या करोगे, 5 5 10 5 15 करते हो। 4 लेनी है तो 5 5 को 4 बार करोगे तो 20 करते हो। तो इसमें आप क्या करते हो, 5 × 2, 5 × 3, ठीक है, 5 × 4। इसका मतलब जब भी एक का कॉस्ट दिया होगा और ज्यादा का निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 8.50 है, इंटू करेंगे 20.5 से। अब इंटू कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं 8.50 इंटू 20.5। तो आपके यहाँ पे दो तरीके हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या कर दो, 850 लिखो, नीचे डेसिमल हटाए, नीचे कितना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 20 लगा दो, इंटू यहाँ पे करो 205 और इसको नीचे लगा दो 10। 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। अब इसको कैंसिल करते, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, सो 41/2 हो गया। इधर भी 5 से हो जाएगा, 5 2 या 10, इसे भी देखो 5 1 जा 5 और 8 - 5 इज 3, 5 7 जा कितना हो गया 35। तो कितना हो गया 17 × 41/2।
2 2 जा होता है 4। अब 41 को 17 से मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो 41 इंटू 7, 41 इंटू 17 का टेबल आता तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करिए। 17 वन जा 17 होता है, 17 4 जा कितना होता है 68, 68 एंड 69, ये कितना हो जाएगा 697 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, 4 का डिवाइड 697 में करना है, 4 का डिवाइड करना है 697 में। तो बताइए पहले 4 6 में 4 1 जा 4, 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो कितना 9 आपने उतार लिया, 4 7 जा 28, एक बच गया, फिर आपने 7 को यहाँ पे उतार लिया, फिर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो फिर बच गया आपका 1। अभी 1 बच गया तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पे आएगा 0, 4 2 जा 8, फिर आपका बच गया 2, फिर आपने 0 लगाया एंड 4 5 जो हो गया आपका 20। तो देखो क्या है 174.25, तो कितना है 174.25 रुपी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे यहाँ पे ध्यान देना होगा, बहुत धीरे धीरे करते हुए आपको चलना होगा कि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड यूज सिंबल दिस। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा आपको रखना है, फिर उससे छोटे रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबके न्यूमरेटर सेम है, और जब सबके न्यूमरेटर सेम होंगे तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो सबसे बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, देखो सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखो 3 है, तो 1/3 सबसे बड़ा है। फिर किससे बड़ा है, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा आप देख लो डिनोमिनेटर 1/4। उसके बाद आप देखो 1/4 के बाद 1/5, इसका मतलब 1/3 इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, 1/5 किससे बड़ा है 1/6 है, और 1/6 किससे बड़ा आपका 1/7 से। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर था वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे जब भी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस आए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक बार देख लीजिएगा कहीं वो सेम तो नहीं दिया है। अगर सेम दिया है तो फिर आपका काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप सीधे उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनको आप नोट करिए और इन्हें ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 20 ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है इन विच फिगर डज द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 0.3। आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, 0.3 का मतलब होगा 3/10, तो आपको बताना है कौन सा पार्ट 3/10 को शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 0.08। इक्विवेलेंट डेसिमल मतलब 0.08 को आप क्या लिख सकते हो 8/100। तो आपको बताना है 8/100 किसके इनमें से किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब आप इनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 8/100 के इक्वल कौन सा फ्रैक्शन इसमें से आ रहा है। ठीक है, आप ही करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ दी, और आई थिंक आपको ये दोनों क्लास का ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे यहाँ पर, ये जो सी ऑप्शन है दैट इज 4/50 एंड डी जो ऑप्शन है वो है 5/40। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following options gives the equivalent decimal of 0.08। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, 2 बार हो गया है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/9 इसको बताना है आपको, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ये बार कब लगता है ऊपर से, जब कोई डिजिट क्या होता है बार बार रिपीट करता है। 2.6 बार का मतलब है 6 मतलब 6 टाइम ही अब डिवाइड होते रहेगा। 2.5 बार का मतलब है 2.555। ठीक है, 2.65 में इसमें 5 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है 5 क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है 555 करके। तो आप देख रहे हैं 2.3 बार मतलब है 2.333। तो आप एक बार अच्छे से इसको डिवाइड करिएगा, फिर देखिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको ये 4 फ्रैक्शन दिए हैं, पहले ही आपको निकालना है इन चारों में लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और उसके बाद आप क्या करोगे इनका सम कर दोगे, और वो जो आएगा ना दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है इसलिए 4 ही क्वेश्चन है। तो उन्हें अच्छे से करने की कोशिश करिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है,
और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए हमारी क्लासेस, उनको ज़रूर बताइए कि हम लास्ट टाइम पे जो रिवीजन आपको दे रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो आपको मिलते हैं हम कल को एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।